हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको एक मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है और ये बुक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मिली हुई है। लेटेस्ट एडिशन की बुक है ये हमारे पास सेशन 2023 टू 24 की। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 बहुपद स्टार्ट कर रखा है। हिंदी मीडियम से भी यही चैप्टर शुरू है और इंग्लिश मीडियम से भी ये चैप्टर शुरू है, पॉलिनोमियल्स। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 37 से करना है। इसमें आपसे कह रहा है सरल कीजिए। पहले हिंदी मीडियम में पढ़ लेते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में रीड करेंगे। सरल कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। आपको इसको क्या करना है, सरल करना है। इंग्लिश मीडियम में देखें तो एक तरीके से आपको इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास जो सर्वसमीका है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होती है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक है, अब फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है, तो यहां लगा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca। ठीक है यहां तक। उसके बाद आपसे यहां पर क्या कह रहा है, माइनस। अब इस वाले में भी यही आइडेंटिटी लगानी है, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस का जो बी स्क्वायर है वो माइनस का वाई है, क्योंकि आइडेंटिटी हमेशा ये प्लस में ही होती है, माइनस वाली नहीं है। ठीक है, सी स्क्वायर जो है वो है माइनस का जेड, सी जो है माइनस जेड है यहाँ, प्लस का 2ab, तो 2 ए की जगह ए, बी की जगह बी, प्लस का 2bc। ठीक है ना, प्लस का 2ca। क्लियर है, सिर्फ फर्क इतना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, पर माइनस में लेंगे साथ में। ठीक है, ये एज इट इज लिखे हुए हैं। अब यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2xy। इस माइनस से ये माइनस कट हो गया, तो प्लस का 2yz और माइनस का 2zx। अभी भी ये वाली टर्म्स तो ऐसी लिखी है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जो पीछे ब्रैकेट बना हुआ है। देखो बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होते ही सबके साइन चेंज हो जाएंगे। हो गए ना सबके साइन चेंज, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कट हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इन तीनों से ही कट हो रहे हैं। यहां पर है प्लस का 2yz, यहां पर है माइनस का, प्लस का 2xy और प्लस का 2xy 4xy, प्लस का 2zx प्लस का 2zx कितना हो जाएगा, प्लस का 4zx। यही आपका आंसर है, हो गया सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 37। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है, फैक्टराइज करना है। 125x³ प्लस 8y³ प्लस z³ माइनस 30xyz। सेम हिंदी मीडियम में भी यही है, यहाँ पर गुणनखंड करना है। 125x³ प्लस 8y³ प्लस z³ माइनस 30xyz। तो अगर आप यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर भी हमारी एक सर्वसमीका ही यूज हो रही है आइडेंटिटी। वो क्या यूज हो रही है, एक आइडेंटिटी होती है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz। वो किसके बराबर होती है, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस का होता है आपके पास वाई जेड और माइनस का होता है जेड एक्स। तो मैं अगर इस पूरे को इस फॉर्म में लिख लूँ तो फिर मैं ये वाली सर्वसमीका और आइडेंटिटी लगा सकती हूँ। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 125 को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 5x का होल क्यूब, 8 को लिख सकती हूँ मैं 2y का होल क्यूब, जेड क्यूब ऐसी है, माइनस का 3
एक्स यहाँ आ गया, वाई यहाँ आ गया, जेड यहाँ आ गया। देखो मैंने इस वाले इसको इस फॉर्म में लिखा है, ये रहा, ध्यान से समझना, ये रहा, कहीं भी कंफ्यूज मत होना। तो अब मैं अपनी आइडेंटिटी लगा सकती हूँ ना, तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स ये है, वाई मेरे पास ये है, और जेड मेरे पास ये है। दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर मतलब 5x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, माइनस का एक्स वाई मतलब 5x और 2y, माइनस का वाई जेड मतलब कि 2y और जेड, और माइनस का जेड एक्स मतलब x और 5x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2y प्लस जेड, यहाँ आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 5 जा 10xy माइनस 2yz माइनस 5zx। अब ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है। तो इसके गुणनखंड जो निकले वो ये निकले, फैक्टराइज ये ऐसे हुआ है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, x प्लस 2 बहुपद ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का एक गुणनखंड है तथा x माइनस 2 से इस बहुपद को भाग देने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको ये एक बहुपद दे रखा है, आपसे कह रहा है x प्लस 2 इसका एक गुणनखंड है, और अगर आप x माइनस 2 से इस बहुपद को भाग करते हो तो आपका शेषफल 4 बचेगा। ठीक है, तो आपको a और b का मान निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सेम इंग्लिश मीडियम में है। x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड द रिमाइंडर 4 इज ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कह रहे हैं x प्लस 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, और अगर आप इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 4 बचेगा। तो a और b की वैल्यू बताओ क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, ये देखो। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया px, तो वो मैंने यहाँ लिखा ax क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2। मुझे इसका एक फैक्टर दे रखा था, और वो फैक्टर मुझे क्या दे रखा है, x प्लस 2। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई माइनस 2। अब इस पॉलिनोमियल में पुट कर दी वो वैल्यू, x की जगह माइनस 2। ठीक है यहाँ तक? अब जब अगर आप यहाँ पर देखो, वो आपसे कह रहा है ये इसका एक फैक्टर है ना, एक गुणनखंड है ना ये इसका, तो इसका मतलब ये 0 के बराबर कर सकती हूँ। माइनस 2 का क्यूब करोगे तो माइनस का 8 आएगा, a ऐसी है। माइनस 2 का स्क्वायर करोगे, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 माइनस 2, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस का 8a प्लस का 4b और माइनस का 4। मैंने यहाँ से 4 को कॉमन ले लेती हूँ, या माइनस 4 भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a माइनस का b और माइनस का 1, 4 2 जा 8, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, अच्छा यहाँ प्लस का 1 आएगा। ठीक है, 4 को उधर ले गई, 0 के पास 0 बन गया, तो 2a माइनस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2a प्लस 1 इज इक्वल टू बी की वैल्यू निकल गई, पर a की फॉर्म में निकली है। b का जो मान निकला है वो a के रूप में निकला है, तो अभी हम इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं, पहली समीकरण। अब मुझसे एक चीज और कह रहे हैं यहाँ पर, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप इसी वाले पॉलिनोमियल बहुपद को x माइनस 2 से भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर 4 बचेगा। तो x माइनस 2 है आपकी बार गुणनखंड जो है, तो जो x है वो 2 है। इसका मतलब अगर मैं p2 लूँ, x की जगह 2 रखूंगी, तो रिमाइंडर मेरा 4 बचेगा, ऐसा मुझे क्वेश्चन में बोला गया है।
तो चलो P2 रख के देखते हैं फिर यहाँ पर इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 रख के देखो। ठीक है ना। तो इस 4 आएगा रिमाइंडर, तो ये 4 के बराबर आएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 8a प्लस का 4b, ये तो आपस में कट गए। यहां से मैंने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, तो 2a प्लस का b बचा ना, ये भी आपस में कट गया। तो 1 इज इक्वल्स टू में 2a प्लस का b आ गया। तो मैंने यहाँ पर b की जगह b का मान रख लिया 2a प्लस का 1, इक्वेशन 1 से जो आया, समीकरण 1 से। तो ये 1 इधर आ जाएगा, यहाँ 4a, 0 इज इक्वल्स टू 4a, तो a की वैल्यू जो आ गई वो 0 आ गई, a का मान। इसको समीकरण 1 में रख दो। पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो 2a प्लस का 1 इज इक्वल टू b, ये तो 0 है तो मैंने वहां 0 ही रख दिया, तो b मेरे पास कितना आ गया, 1 आ गया। और आपको a और b ही इसके अंदर निकालना था। क्लियर है। ये था आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 39 है। ये आपके पास 8 नहीं है, 39 है, क्योंकि 38 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो आज की क्लास में 3 क्वेश्चन किए हमने, क्वेश्चन नंबर 37, 38 एंड 39, तीनों कंप्लीट हो गए। आगे की क्लास में आगे के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रह जाएंगे। ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतने ज़्यादा फ्रेंड्स को आपको ये वीडियो मिलेंगी और वो भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।